शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, सर्वोदय भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, परम कल्याण में गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगत के परमाधार रसों के परम रस आप काम पूर्ण काम सर्व काम ऐसे भगवान को श्री बालकृष्ण लाल उन्हीं की छत्र छाया में श्री धाम वृंदावन यमुना माँ के पवित्र किनारे पर तुलसीवन आश्रम में चल रही ये कार्तिक महात्म की अद्भुत कथा फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके कार्तिक मास महात्म की कथा सुन रहे हैं। आप सभी भगवत प्रभु प्रेमीजन, आप सबके हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं कोट से हर बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कई दिनों से आप कार्तिक की महिमा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को देवर्षि नारद जी राजा पृथु को ये अद्भुत कथा सुनाते सुनाते और यहाँ तक बोल गए कि कार्तिके दीपदानं च यत्तया तु कृतं पुरा त्वदेव गेय संस्थेन तस्माद् लक्ष्मीस्तरा भवेत्। कार्तिक के मास में हे सत्यभामा, यदि कोई भूल करके भी दिया जला देता है, धोखे से भी यदि उससे दीपक जल गया है, तो वह मेरे अंदर और मैं उसके अंदर प्रवेश करता हूँ। उस घर को संपदा छोड़ करके कभी नहीं जाती जिस घर में दिया जलता है। भगवान कहते हैं दीपक के बिना कोई अनुष्ठान कोई व्रत है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। यच्च व्रतादिकम सर्वम, संपूर्ण व्रतों की पूर्ति, व्रतों के उपवासों की पूर्ति कर्म साक्षी देव दिए के बिना संभव नहीं है। भगवान के मंत्र कहते हैं कि भक्त लोग 1 से लेकर के 1 लाख तक दिए जला करके रखते हैं। नदी के किनारे दिए जलाए जाएं, तुलसी के वृक्ष के पास में दीपक जलाए जाएं और मेरे मंदिरों में दिए जलाए जाएं, तो इसके बराबर कोई व्रत नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। स्वयं भगवान बोले यज्ञदान व्रतः तपः कारिणो मानवा खलु कार्तिका व्रत पुण्यस्य नाप्यवन्ति कलामपि। यज्ञ दान व्रत तपस्या और भी जो भी कुछ है मेरे कार्तिक मास के एक अंश के बराबर भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस व्रत को करने में वो दीपक का ध्यान रखा जाए, दिया। वैसे भी संपूर्ण प्रकार की कलमशता को समाप्त करने के लिए दीपक की बड़ी विशेषता है। ये आरोग्य देता है, दरिद्रता का नाश करता है और हमारी साधना में स्थिरता बनाता है। मैंने पूर्व के प्रवचनों में भी बहुत बार निवेदन किया है और एक बार पुण्य मैं आप सबको कहूँगा। देवी भागवत में भी लिखा है कि घी जितना खाने में फायदा नहीं है उतना जितना कि वह जलाने में फायदा करता है। इसलिए इसको हवन के माध्यम से, अखंड ज्योत के माध्यम से इस घी को प्रयोग में लेना चाहिए। कार्तिके मासे नित्यं तुला संस्थे दिवाकरे प्रातः स्नासन्ति ते मुक्ता महापातकिनो पिबा।
कितना भी बड़ा व्यक्ति अपराधी है, उससे कोई पाप हुआ है, कार्तिक स्नान कर ले, सूर्य भगवान को अर्घ दे ले और तुलसी माता को प्रणाम कर ले, महापातक नाशनम, कितना भी बड़ा पातक, कितना भी बड़ा अपराध क्यों नहीं है, उसका समाप्त हो जाएगा। ये 3-4 बातें, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कार्तिके मासी नित्यं तुलसी संस्ते दिवाकरे प्रातस्नास्यन्ते ते मुक्ता महापातकिनो पिवा। ईश्वर कृपा करे यदि कार्तिक मास में कोई सूर्योदय से पहले नहा ले, सूर्योदय होने से 1 घंटा 24 मिनट पहले कोई स्नान कर लेता है, तुलसी को बंधन कर लेता है, 50 किलो सोना दान करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, सिर्फ मां तुलसी को बंधन प्रणाम करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। यदि भला व्यक्ति है, मनुष्य मन करके आया है, तो भगवान शिव को अर्घ देना न भूले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। माँ गायत्री उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा का वर्षण करती है, जो भगवान शिव को अर्घ देते हैं। महापातक किनो विवाह, कितना भी बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है, वह अपराध वो पाप समाप्त हो जाता है। भगवान स्वयं कार्तिक की महिमा में ये सब बातें अपने मुख से प्रभु ने ये सब वर्णन किए। वरदोहम सुरगणाम गीत वाद्यादि मंगलम, जो मेरी स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, गंध पुष्प धूप दीप आदि से उपचारी सोड़ सभी संपूज्य तदा मेरी पूजा करते हैं और आखिर में दंडवत पतिताभूमो तान वाचा केशव और लंबे होकर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वरदो सुरगणाम, देवताओं के सहित धरती तक जितने भी लोग हैं वह मेरी कृपा को प्राप्त होते हैं। कल एकादशी है, कल 11 तारीख है, और कार्तिक मास की जो एकादशी है, ये तो सब एकादशी बहुत बड़ी है, फिर भी कार्तिक मास की एकादशी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। एकादशी तिथिनाम च मासानाम कार्तिकम प्रिय, स्वयं भगवान कहते हैं तिथियों में एकादशी और महीने में कार्तिक मास मुझे अतिशय प्रिय है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत और कार्तिक में जल्दी बिस्तरा छोड़ना, यह दोनों चीजें भगवान के करीब ले जाने वाली हैं। आइए, यही अध्याय पूरा हो रहा है। जय जय श्री पद्म, जय जय श्री पद्मपादी महापुराण पंचपंचाशत् सहस्राम संहितायां षष्ठे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य में श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे नमो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः नाशाय गोविंदाय नमः। आइए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें कार्तिक महात्म्य में आप ये सुन रहे हैं 2 दिन से, तुलसी की ऐसी कौन सी तपस्या रही है जिसकी वजह से वो भगवान को इतनी प्रिय हो गई। उसमें आपने जलंधर की कथा को सुना है। विधाता ब्रह्मा ने कहा था, नेत्राभ्याम विद तस्मादाम नेत्रज्वलम मम तस्मा जलंधरमिति ख्यातो नामा भविष्यति। भगवान शंकर के क्रोध से जलंधर समुद्र से प्रकट हुआ। विधाता ब्रह्मा ने उसका नामो संस्कार किया और ये कह दिया कि इसका नाम जलंधर है, इसने मेरी आंख के आंसुओं को पान किया है, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ। अधुने वही सतरुण सर्व शास्त्रास्त्र पारग, संपूर्ण शास्त्रों में ये पारग होगा, संपूर्ण शास्त्रों का ये ज्ञाता होगा। अवध्यम सर्वभूतानां बिना रुद्रम भविष्यति,
और भगवान महादेव के बिना इसको कोई मार नहीं सकता। देवशी नारद जी सुना रहे हैं कि तृप्ता स्वप्नमावीय राज्य चमचाभ्य वेशयत आमत्र सताम नाथम ब्रह्मां प्रधानमन्नगात। विदाता ब्रह्मा वहां से प्रकट यंत्र ध्यान हो गए। शुक्राचार्य जी ने इसको पाताल लोक में इसको राज्य गद्दी का अभिषेक कराया। जो इधर उधर छिपे हुए थे वो सब के सब निशाचर भूमंडल पर आके विचरण करने लगे। ते काल ने निमन प्रमुखा सुरास्तस्मै सुताम ताम प्रदु प्रहर्षतः। वृंदा जो कि कालनेम की बेटी है, सचा पितन्मात्र शुभम वशी ससास गाम शुक्र सहायमान बलि। शुक्राचार्य जी के द्वारा उन मंत्रों के साथ में जलंधर का विवाह उस वृंदा के साथ में किया गया। वृंदा बहुत तपस्वी है। वृंदा भगवान की परम अनुचरी है और उसके जीवन में कुछ ऐसे संकल्प हैं जिन कार्यों को किए बिना वह जल भी नहीं पीती। और व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई तो संकल्प होना ही चाहिए। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प शुभ होना चाहिए। संकल्प ऐसा हो जो संकल्प सृष्टि के लिए कल्याणकारक बने। ऐसा संकल्प स्वयं को तो आनंद देता ही है, लेकिन वह समष्टि का भी कल्याण कर देता है। तो बड़ी सुंदर बात कही है कि वृंदा के हृदय में संकल्प था कि मैं जब तक भगवत आराधन न कर लूं तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगी। तो कदाचित एक दिन की बात थी। कदाचित छन्न श्रीसम राहुल दृष्टाम सदैतरा पप्रक्षधार्गवम विप्रम के नेदम विहितम प्रभु। जब सागर का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो अमृत को पीने के लिए जब राहु आया, पंक्ति में आके बैठा, तो भगवान ने उसका सर्प छेदन कर दिया। तो आज कटे हुए मस्तिष्क से गुरुदेव शुक्राचार्य जी के साथ में राहु जलंधर की सभा में आया। भागवस्तस्य सर्प छेदम राहु संसस्या अमृतार्थम समुद्रश्य मथने देव कारणम। मस्तिष्क कटे हुए उस राहु को देखा जलंधर ने, तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी को पूछा, गुरु जी ये ऐसा कैसे है, ये बिना मस्तिष्क वाला आदमी क्यों है? तब शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा ये देवताओं ने बहुत बुरा किया है। अमृत के लिए इन्होंने सागर का मंथन किया और तुम्हारे पिता समुद्र से 14 रत्न इन्होंने छीन लिए। बेचारा ये अमृत पीने के लिए पंक्ति में बैठा, तो इंद्र के छोटे भाई विष्णु ने इसका मस्तिष्क छेदन कर दिया। तुम्हारे पिता सागर का मंथन किया गया और उसमें से 14 रत्न इन देवताओं ने ले लिए। बस शब्द सुना है, शुक्राचार्य जी तो वहां से प्रस्थान कर गए। और इतना क्रोध आया जलंधर को कि मेरे पिता का जिन्होंने मर्दन मंथन किया है, मैं ऐसे देवताओं को मैं ठीक से बैठने नहीं दूंगा। गर्भाद खर्वमौलितस्तम देवेंद्रम वाक्यमाब्रवीत। उसी समय कहा देवेंद्र इंद्र के पास में अपने दूत को कहने लगा, तुम जाइए और मेरी सूचना उसको दे दीजिए। सदूतम प्रेषयामास भस्म शरम प्रसन्निदहु दूतक तुष्टपम गत्वा धर्मा प्राप्य सत्परम। एक भस्मत नाम का कोई दूत होता था, उसको उसने भेजा और कहा कि इंद्र को बोल दीजिए, यदि वह अपनी खैर चाहता है तो बिना कहे वह स्थान छोड़कर गद्दी छोड़कर के चला जाए, नहीं तो उसकी मृत्यु नजदीक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जलंधर दुर्गुणों का नाम है और देवता सत्कर्मों का नाम है। जब जीवन में दुर्गुण चल करके आते हैं तो सबसे पहले सत्कर्मों का आनंद होता है। कोई भी दुर्गुण आ जाए, कोई भी दुर्गुण आ जाए, मान लिया जाए कि दूध सद्गुण का रूप है और उसमें केरोसिन मिट्टी का तेल है, वो दुर्गुण का रूप है। एक बूंद डाल दीजिए दूध में, दूध पीने के लायक नहीं है, चखने के लायक नहीं है। सिर्फ मिट्टी के तेल की एक बूंद डालने से दूध खत्म होता है। उसी प्रकार से आदमी अपने आप में कितना भी विशेष क्यों न हो, जब भी उसके अंदर कोई दुर्गुण आकर के बैठ जाता है, वो समाज के लायक नहीं रहता, वो किसी काम के नहीं रहता, काम के लायक नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को
अपना भी नित्य आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उसके अंदर कोई दोष तो नहीं आके बैठ गया है, उसके अंदर कोई दुर्गुण तो आकर के नहीं बैठ गया है। देवता सत्कर्मों का नाम है, जलंधर दुर्गुणों का नाम है। और जब दुर्गुण चल करके आते हैं तो सत्कार्य बंद हो जाते हैं, सत्कर्म छूट जाते हैं। तो कामा, क्रोधात, लोभात, मोहात, ये तो दुर्गुण है ही, लेकिन वासना, ठीक से दृष्टि नहीं है, समय से जगना, समय से सोना, समय से खाना, लोगों की चुगली करना, लोगों को देख करके जलन होना, ये सब जलंधर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम कोई ऐसा जीवन न जिए जिससे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम मानव बन के आए। बाबा तुलसी तो यहाँ तक कहे गए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। आज हम इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जिनको जो चीज आराम से मिल जाती है उसकी वो वैल्यू, उसकी वो महिमा नहीं समझ पाते। ये उन्हें पूछ लीजिए, ये मनुष्य शरीर जिनके पास नहीं है वो कैसे तरसते हैं इसके लिए। आज परमात्मा ने करुणा कर दे ही, ईश्वर ने यह देह बड़ी करुणा करके, बड़ी कृपा करके ये दी है। इसको कीड़े मकोड़ों की तरह इसको ना निकाल दें। इस शरीर को भगवत कार्यों में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, इनसे सत्कर्म करें। ऊर्जा को नष्ट नहीं, उसको उदह गति को लेके जाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, तो ज्यादा ठीक है। हम नए कार्य करते करते अपने सत्कर्मों को बढ़ाएं। कर्म हमारा अच्छे कुल के पापों को धोता है। जिन लोगों के पास अच्छे कर्म हैं वो तो पूरे खानदान का तारण कर देते हैं, और दुर्गुणी व्यक्ति पूरे खानदान को क्या है, ये तो देवी देवताओं को भी परेशान करता है। कार्तिक मास की कथा हम और आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हम ये सोचें कि जलंधर देवताओं के ऊपर हावी हुआ, उसी प्रकार से दुर्गुण हमारे सत्कर्मों के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए रोज का अपना निरीक्षण करो कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं आ गई है, कोई दुर्गुण तो नहीं आ गया, कोई दोष तो नहीं आ गया। हर व्यक्ति को जैसे घर में रोजाना झाड़ू पोंछा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से नित्य हमें अपने आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, कोई कमी तो आकर के नहीं बैठ गई। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रसंग में। दूत को वाचा है, वह दूत जलंधर का दूत, जलंधरोक्तितनया सर्वदैत्य जनेश्वर, दूतो हम प्रसिद्धस्तेन शायदाय षोडशपतत्, कस्मात् त्वया मम पिता मथिता सागरोद्रणा, नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे। पुराणकार कहते हैं, पद्म पुराण की ये बड़ी अद्भुत कथा है। उस दूत को जब ये कहा कि सागर का पुत्र जलंधर संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, ये इंद्र को मेरी सूचना जाके दे दे। नारद जी कहते हैं दूत की वाणी को सुनकर इंद्र को जब यह बात कही गई है तो इंद्र अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। दूत ने कहा था कि तुमने सागर का मंथन क्यों किया, समुद्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 14 रत्न तुमने उसकी कोख से क्यों लिए, इसलिए तुम पिटने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सागर पुत्र जलंधर तुम लोगों को ठीक से रहने नहीं देगा। तब इंद्र ने जवाब दिया, इंद्र ने कहा कि सणुदूतमया पूर्वं मथिता सागरो यथा, अद्रयो मदयाद्भीता स्वकुच्छिस्ता तथा कृता। इंद्र ने कहा अपने मालिक को जाकर के बोल देना कि तेरे डराने से तो हम डरने वाले नहीं हैं। बात यह रही कि हमने समुद्र का मंथन क्यों किया, इसलिए क्योंकि इस समुद्र ने मेरे दुश्मन काफी पर्वतों को अपनी कोख में छिपा रखा था। अन्य भी मदवशिष्टेन रक्षिता दध्यास्तथा तस्माद् रत्न जातम तु मयाप्यहृतम किलहा। और भी काफी रत्नों को इसने अपने आप में ये छिपा रखा था, इसलिए सागर का मंथन बहुत करना जरूरी था। सागर के मंथन का एक कारण यह भी रहा, भगवान शंकर के त्रिशूल से भगवान गणपति का मस्तिष्क छेदन हुआ, तो गणेश जी का वह मस्तिष्क है वो समुद्र में जाकर के गिरा। भगवान भोलेनाथ ने नंदी भृंगी को उधर भेजा और ये कहा कि समुद्र से गणेश का
मस्तिष्क लेकर के आ जाओ। लेकिन सागर को ये बात कही तो समुद्र राजी नहीं हुआ। समुद्र ने कहा ये मैं नहीं कर सकता। समुद्र भगवान महादेव से द्वेष रखता है। इसमें दो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। एक कथा तो यह है कि सोचता है कि हलाहल विष यदि महादेव न पीते होते तो मेरी कोख में जो भी कुछ छिपा है वो सब नहीं जाता। एक दिन माँ इस किनारे पर जाकर के पहुंची तो समुद्र ने कहा देवी माँ पार्वती बहुत सुंदर थी। इसी ग्रंथ में भी वर्णन है, आगे देवशी नारद जी ने बात कही है। तो सागर ने कहा क्या ललोटी कमंडल वाले के पास में तुम रहती हो, मेरी गृहिणी बन जाओ और मेरे पास 14 रत्न है वो तुम्हारी चोरी में डाल दूंगा। माँ पराम्बा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान महादेव को ये बात कही। भगवान शंकर जी ने विष्णु को ये बात कही। उसी समय भगवान नारायण ने ये संकल्प लिया कि 14 रत्न उसके पास नहीं रहेंगे। और भगवान कहते हैं उस व्यक्ति की समग्र सामग्रियां उसी समय लुप्त हो जाती हैं जब आंखों में विकार चल करके आता है, पाप चल करके आता है, दृष्टि बिगड़ती है, वह व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। देवराज इंद्र कहते हैं कि इसके अंदर कमियां इतनी थी, इसके अंदर इतने दोष थे, इसलिए हमें इसका मंथन करने की जरूरत पड़ गई। शंखोपेयम, इसने एक ऐसी संतान को जन्म दिया शंखासुर को जो वेदों को ही चुरा करके लेके चला गया। अब तुम बताओ इसका मंथन हम क्यों नहीं करते। शंखोपियम पुरा देवान दैत्याद्य सागरात्मजा, समुद्र ने ही इस राक्षस को निशाचर को पैदा किया। ये चीजें इसके पास में थी तो ये किसी को समझता नहीं था। कामधेनु इसके पास में थी, खरगोरख इसके पास में था, ऐरावत हाथी इसके पास में था, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा इसके पास में था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी रमा भी तो इसके पास में थी। और इन सब चीजों की वजह से इसकी ताकत बढ़ गई थी। तो निशाचरों को ये संग दे रहा था, साथ दे रहा था, इसलिए हमारा मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ममानुजेन निकेता प्रविष्ट सागरोदमा, मेरे अनुज विष्णु ने फिर सागर के मंथन की तैयारी की और हमने समुद्र का मंथन किया। तदगच्छम तद्यास्तास्तम सर्वम मतल कारणम, अपने मालिक को जाकर के कह देना कि इंद्र तुझसे डरने वाला नहीं है। नारद जी क्या कहते हैं, तम विसर्जितम दूतस्त इंद्रेणाम गदग्रह तदत्त वचनम दैत्यः राजा या कथियत तदा। उसी समय दूत ने अपने मालिक को ये बात आकर के कही है। बहुत ज्यादा क्रोध हुआ है जलंधर को। जलंधर ने उसी समय अपनी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। युद्ध की तैयारी होने लगी। तदोत्थोगे सुरेंद्रस्य देवपातालस तथा दिजा प्रतिबद्धंता सत शतकोटि सहस्रसा, करोड़ों करोड़ों सेनाएं जलंधर की देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब है कि जीवन में जब कोई एक द्वेष आता है तो सदकर्मों को समाप्त करने के लिए दोष फिर कम नहीं होते, वो बढ़ते ही जाते हैं। दोषों का संग देते हैं। इसलिए मैं एक बार नहीं, इस बात के लिए मैं कथा में भी बहुत ज्यादा जोर देता हूं। ये जितने भी निशाचर हैं वो सब दोष के प्रतीक हैं। सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा दोषों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको खत्म करने की जरूरत है। और जो हम कथाएं सुनते हैं, वार्ताएं सुनते हैं, इसके द्वारा सद्गुण संपन्न होते हैं और दुर्गुणों का हनन होता है। एक बड़ी छोटी सी कथा है। प्रभु श्री राम जी ने जब रावण का उद्धार किया तो वरुण और इंद्र चल कर ले आए। उन्होंने प्रणाम करके भगवान को कहा, प्रभु ये बताइए हमें क्या करना है, हमारे लिए कोई सेवा बताए। भगवान ने वरुण देव को कहा कि ऐसा कीजिए। इंद्र को भी कहा कि तुम लोग अमृत की वर्षा कर दो, जिससे ये जितने भी बंदर भालू हैं वो सब जीवंत हो जाएंगे। लंका के उस युद्ध स्थली पर वरुण देवता ने अमृत की वर्षा की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जैसे वो अमृत की बूंदें गिरी तो जितने भी वो बंदर भालू थे वो सबके सब जीवंत हो गए, सबके सब खड़े हो गए। तो वहां एक प्रश्न उठा और ये कहा गया, क्या वह अमृत सिर्फ बंदर भालुओं के ऊपर ही गिरा? क्या वो दैत्यों के ऊपर नहीं गिरा? क्या वो वहां भी गिरा? तो फिर दैत्य क्यों नहीं खड़े हुए? क्या यदि दैत्य खड़े हो गए होते तो भगवान प्रभु राम जी के नाम की महिमा खत्म हो गई होती। क्यों? क्योंकि बंदर भालू सद्गुणों का प्रतीक है और दैत्य दुर्गुणों का प्रतीक है, राक्षस दुर्गुणों का प्रतीक है। भगवान के नाम के प्रभाव से सद्गुण ही खड़े होते हैं,
दुर्गुण तो मरे मराए पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे सब कर्मों के द्वारा सद्गुणों को शक्ति मिले, हमारा जामवंत खड़ा हो, हमारे हनुमान जी महाराज खड़े रहे, हमारे नल नील खड़े रहे इन कथा रूपी अमृत के द्वारा, और इनके द्वारा यदि दुर्गुण ही चल करके आ गए तो फिर ये भगवान की महिमा ही क्या रहेगी। हम भोर में इतना जल्दी जा करके स्नान पूजा पाठ ध्यान ये सब क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम सद्गुण संपन्न जीवन का निर्माण करें, नहीं तो दुर्गुण इस जीव को घेरते हैं, कहीं जलंधर जैसे अन्यायियों का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। इसलिए हम अपने नित्य चेतना के साथ सदाचार के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो युद्ध इतना हुआ, युद्ध में राक्षस मरने भी लगे तो पगतई पादिमानश्वः गजा अश्वत्थ पत्रवा विराज तरणे भूमि संध्या अभ्र पटल रवि। देवशी नारद जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा युद्ध नहीं देखा, इतनी सेना लेकर के आया, हाथी घोड़े रथ कितने थे और उस गिना नहीं जा सकता। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि दैत्य मर भी रहे हैं तो मरते हुए हाल ही जिंदे भी हो रहे हैं। पूछा सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु ये ऐसा कैसे हो रहा था, जो मर गया वो जिंदा कैसे? तो कहा विद्यामृत जीवन मंत्र स्तोय बिंदु। शुक्राचार्य जी मृत्युंजय संजीवनी, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से उन मृत जनों को सबको वह जीवन दान दे रहे थे। महामृत्युंजय संजीवनी है ये ऐसी महामृत्युंजय मंत्र दिए की साक्षी में, दीपक की साक्षी में किया जाता है। दो मंत्र ऐसे हैं, एक है गायत्री मंत्र और एक है महामृत्युंजय मंत्र। इसमें लोटा पानी का भरा हुआ हो, पूर्व की दिशा की तरफ मुख हो, आसन हो, कुशाक आसन हो, माला हो, माथे पर चंदन हो, अगन्यास करन्यास करते हुए, और गायत्री माता का जब किया जाता है जिसको वेद माता कहा गया है। वह ब्राह्मण पूजने का अधिकारी नहीं है, ना उसका वरदान लगेगा ना उसका श्राप लगेगा जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करेगा। आपको पता है कि त्रयोदशी में भोजन पाने से 1 महीने के नहीं 3-3 महीने के सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को त्रयोदशी में खाता ही नहीं है, जीवता ही नहीं है। ब्राह्मण यदि त्रयोदशी में भंडारा पाते हैं तो एक जगह पर भंडारा पाने में उसको तत्काल 11 माला गायत्री की चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य, उसका सत्कर्म सब उसका लुप्त हो जाएगा। ब्राह्मण के पास यदि यह गायत्री साधना नहीं होगी तो उसका ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए गायत्री, वेद माता गायत्री की इतनी बड़ी महिमा है, गायत्री का जप होना चाहिए। और आयु के लिए ये मृत संजीवनी महामृत्युंजय जो जप है, यह एक कवच का काम करता है। भगवान शंकर को अति प्रसन्न करने के लिए महामृत्यु संजीवनी की इतनी बड़ी महिमा है, जिसकी महिमा मार्कंडेय पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। आगे का यह चरित्र कल आप सुबह 6 बजे आप सुन पाएंगे। आइए आज हम इस प्रोग्राम को विरामता की तरफ लेकर के चलते हैं। रोजाना प्रोग्राम को तुलसी या भगवान शालिग्राम या दीपक या एकादशी यहीं से उसको आरंभ किया जाता है। बीच में इस कथा का भी कहना जरूरी है। उधर तो वृंदा की तपस्या बढ़ रही थी और वृंदा की तपस्या के द्वारा जलंधर खलबली मचा रहा था, क्योंकि पत्नी जो कुछ करती है उसका फल उसके पुत्रों को और उसके पति को मिलता ही है। तो इधर उसका तप बढ़ रहा था तो उधर बहुत बड़ा धुंध मचा रहा था जलंधर। जलंधर को भगवान ने कैसे उसका उद्धार किया और वृंदा को क्या क्या वरदान दिए हैं, वही वृंदा कैसे कभी आकर के तुलसी बनी, ये कथा आप विस्तार पूर्वक आगे के दिनों में सुनेंगे। आइए, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़े हुए हैं और बिना आरती के अपना अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे। चलिए हम आरती की तरफ चलते हैं। फिर आज्ञा ज्ञान जरूर देवी प्रश्न, उसका समाधान जवाब आप देंगे और उसके तत्पश्चात फिर आप अपने मोबाइलों को बंद करेंगे।
हरि ओम चंद्रमा मनजो जातकजो रुद्रो अजायता श्रोत्रादाय च प्राणश्च मोकादनिरजायता ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चरण दूर करी ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसी स्वामी शरण गहु मैं किसी किस विधि बिनु दया किस विधि बिनु कृपा तुमको मैं तुम्हें ओम जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म जगत पिता जगदीश तुम्हें सबके स्वामी ओम जगदीश हरे तुम्हें करुणा की सागर तुम्हें पालन करे स्वामी तुम्हें रक्षा करता मैं मूरख भले कामी मैं सेवक तुम्हें स्वामी कृपा करो घर का ओम जय जगदीश हरे तुम्हें होई प्रिय गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि बिनु दया किस विधि बिनु कृपा तुम्हें तो मैं तुम्हें ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चरण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं
ममदेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रतियायस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं और बढ़ कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जग में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं इस पूजक की कई रग का पार तुम्हारे हाथों में जब जब संसार का कैदी बनूं जिस काम भाव से कर्म करूं तेरे अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारा हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में जय हो 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 नासं सर्वं कल्याण जय हो जय हो जय हो श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जन्मान्तरगतानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणायां भवेदे पाहि नाथ गए एक जाई भूतल परौ लकुट की नाई ज्ञान भक्ति बलहीना राखो नाथ शरण दीना कवि प्रभु कृपा करो ये मांदी सब सज भजन करो दिन राति श्री राधे। प्रभु कृपा भयं सब काज जो भक्त अभी तक फेसबुक पेज को अभी तक जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो जरूर करें, आज के प्रोग्राम को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। और कार्तिक मास का प्रोग्राम कैसा लगता है यह भी आप अपने हृदय की भावना भेजें, मैसेज आ रहे हैं बताएं। और आज का ज्ञान जरो का प्रश्न है, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 54। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन बी 36 और ऑप्शन डी 54। सही जवाब देकर के आप भेजिएगा। हम भारतीय सनातनी लोगों को ये जानकारी में होना चाहिए। मैं आपके मैसेज देख रहा हूं।
कीर्तन गाएगा। आपके मैसेज आए हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है? वहाँ गुड़ की व्यवस्था कर। गायत्री मंत्र के लिए यदि आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी भारतीय परंपरा की नसों में गायत्री मंत्र की जानकारी भरी हुई है। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब भी कहा जाता था बेटा पूजन गायत्री मंत्र का जप करके ही करना। ज्ञान झरोखे में आज का प्रश्न है, जिस गायत्री मंत्र की महिमा अभी कार्तिक महात्म्य में आप सुन रहे थे, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 54। बहुत लोग 32 कह करके भेज रहे हैं और मैंने तो 32 पूछा ही नहीं है, आपको बोला ही नहीं है। जवाब दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा, हमें अभी गौशाला में भी जाना है। आप बड़े अच्छे मैसेज लिख रहे हैं। सुनीता शर्मा आपने लिखा है बहुत अच्छा लगता है महाराज जी, आनंद आ गया, स्कूल के दिनों को याद दिला दिया। आपने लिखा है महाराज जी हमने ऐप खोला लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। हो जाएगा, आचार्य कौशिक जी महाराज के नाम से आप प्ले स्टोर में जाओगे तो ओपन होगा, ऊपर उस पर स्किप लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। मनोरमा बहन आपने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
जिन्होंने सही जवाब दिया है आपके ज्ञान झरोखे में, वो ये भी लिख करके भेजेंगे आप कितनों का सही जवाब रहा है। जिन्होंने सही जवाब दिया है गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, जहाँ 4 ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब दिया है उन जनों ने जिन्होंने ऑप्शन बी 24 अक्षर जिसका चुनाव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर इसलिए क्योंकि प्रकृति के 24 तत्व हैं जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है। 24 ही तत्व हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 5 मह तत्व धरती आकाश जल अग्नि और वायु और 5 तन्मात्राएं रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। यही 24 तत्व गायत्री माता के मंत्र में ये 24 अक्षर हैं। जिन्होंने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी 24। चेतन पंडित जी आपने लिखा है बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसी अनुभूति, सुंदर अनुभूति सुबह ही सुबह मन को आह्लादित कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जनों ने ऑप्शन सी और डी का भी चुनाव किया है। अपने धर्म के प्रति भी हमें जानकारी रखनी ही चाहिए। सही जवाब ऑप्शन डी है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। आपने पूछा है कि कार्तिक पूरा न नहा पाए तो 3 दिन कौन से हैं? एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णमासी 3। 5 में जोड़ो तो गोपाष्टमी और उसके दूसरे दिन अक्षय नवमी, इनको जोड़कर 5 भी कर सकते हैं। जो पूरा ही कार्तिक मास नहा रहे हैं उनके लिए तो क्या कहना, बहुत आनंद। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिख करके भेज रहे हैं और ये संपूर्ण मैसेज मेरे द्वारा पढ़े गए। मैं कहीं से कुछ भी बोलूं, आखिर में मेरा निवेदन यही होता है, आप अपने बच्चों को यह अध्यात्म संस्कार जरूर दीजिएगा। आपको तो पता है कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, लेकिन आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं सुबह, ये अपने बच्चों को भी बताना, बेटा गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और 24 अक्षर क्या है? क्या है ये 24 अक्षर? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 धरती आकाश जल अग्नि वायु, 19 रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। गायत्री का जप करने से ये 24 तत्वों का सार हासिल हो जाता है। रात को आप प्रवचन के साथ ही सोते हैं और सुबह आपका आरंभ भी प्रवचन के द्वारा ही होता है। भले ही कलयुग चल रहा है लेकिन अनुभूति हो रही है सतयुग वाली। आइए अब हम गौशाला की तरफ जाते हैं, गौ माता को गुड़ खिलाकर और फिर अपने आगे के कामों को करते हैं। आपने बहुत भक्तों ने धन्यवाद भेजा है। एक बार पुनः कहूँगा, जितने भी जुड़े हुए हैं सब पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्रोग्राम तो हम ये कर ही रहे हैं, लेकिन आप सबको भोर में जगाना है। इस प्रोग्राम का ये भी माध्यम है कि भोर में जल्दी जागें, जल्दी जगेंगे